एक बार की बात है, एक छोटे शहर में जहां युवाओं की एक समूह रहता था। यह समूह नए नए सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन अनुभवों की ताजगी से बच्चे नहीं थे। यहाँ के कुछ युवा अकेलेपन, निराशा और डिप्रेशन के साथ जूझ रहे थे। एक दिन एक युवक नाम राजत ने इस समस्या का सामना करने का निर्णय लिया। राजत को डॉक्टर के पास जाने की इच्छा हुई, लेकिन वह जड़ से बचना चाहता था। वह अपने आसपास ढूंढ रहा था कि कहीं वह एक ऐसा समाधान न मिल जाए जिसमें दवाइयों की जगह पर प्राकृतिक तत्वों का उपयोग हो। एक दिन राजत ने एक आप्त दोस्त से मिलने का निर्णय लिया, जो उन्हें घरेलू उपचार के बारे में बता सकता था। उनका दोस्त विक्रम एक होम्योपैथी चिकित्सक था और उन्हें होम्योपैथी के गुणों के बारे में बताने के लिए तत्पर था। विक्रम ने राजत को बताया कि होम्योपैथी चिकित्सा प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधारने के लिए करती है। विक्रम ने कहा, राजत, होम्योपैथी में हम रोग के मूल कारण को ध्यान में रखते हैं और इसे बिल्कुल स्थायी रूप से ठीक करने की कोशिश करते हैं। यह रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और सामग्री के गुणों से इलाज करती है। राजत ने उत्साहपूर्वक पूछा, विक्रम, क्या यह होम्योपैथी में डिप्रेशन के लिए कुछ उपाय है? विक्रम ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल है। होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो डिप्रेशन को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। इन दवाओं का उपयोग करके हम दिमाग की थकान, नींद की कमी, आत्मविश्वास की कमी और निराशा जैसे लक्षणों को कम कर सकते हैं। राजत ने आगे पूछा, विक्रम, क्या तुम मुझे उन दवाओं के बारे में बता सकते हो जो मुझे डिप्रेशन के लक्षणों को ठीक करने में मदद कर सकती हैं? विक्रम ने एक धैर्यपूर्वक मुस्कान देते हुए कहा, जरूर राजत। होम्योपैथी में डिप्रेशन के लिए कई उपयोगी औषधियां हैं। इसमें से कुछ प्रमुख दवाएं हैं। आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम यह दवा उदासीनता, चिंता और निराशा को कम करने में मदद करती है। यहाँ तक कि जब व्यक्ति अकेलापन की अनुभूति करता है तो यह भी उपयोगी हो सकती है। इग्नेशिया। इग्नेशिया यह दवा भावुकता, मनोविषाद और गहरी निराशा के लिए सुझाव दी जाती है। यह लक्षणों को कम करने और मन को ताजगी देने में मदद कर सकती है। नैट्रम मुरियाटिकम। नत्रम म्यूरियाटिकम यह दवा खुशी और उदासीनता के बीच इंटरफेस करने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। यह मन की संतुलन बढ़ाने, नींद की समस्याओं को ठीक करने और आत्मविश्वास को सुधारने में मदद कर सकती है। पुलस्टिल्ला। पल्सटिल्ला यह दवा जिन्हें अकेलापन और उदासीनता ज्यादा होती है, उनके लिए उपयोगी होती है। यद्यपि राजत इन दवाओं के बारे में समझ गया, लेकिन वह इन्हें उचित रूप से उपयोग करने के लिए एक पेशेवर होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह लेने का निर्णय लिया। विक्रम ने उसे अपने चिकित्सक मित्र का पता बताया, जिन्होंने पहले से ही डिप्रेशन के मरीजों की सेवा की थी। राजत ने उस चिकित्सक को मिलने का निर्णय लिया और उनके साथ एक नियुक्त समय पर मिलने का आयोजन किया। चिकित्सक ने राजत की स्थिति को ध्यान से सुना और उसके लक्षणों का विश्लेषण किया। उन्होंने उन्हें डिप्रेशन के सामान्य कारणों जैसे स्ट्रेस, अकेलापन, निराशा और अस्थायी जीवन सूचियों के बारे में भी बताया। चिकित्सक ने राजत के लिए आर्सेनिकम एल्बम और इग्नेशिया की सलाह दी, जो उनके लक्षणों के अनुसार उचित लगे। उन्होंने भी राजत को संतुलित आहार, योग और ध्यान की सलाह दी ताकि उनकी मानसिक तटस्थता और स्वास्थ्य में सुधार हो सके। राजत ने चिकित्सक की सलाह का पालन किया। चिकित्सक की सलाह का पालन करते हुए राजत ने नियमित रूप से दवाओं का सेवन किया और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के साथ अपनाने का प्रयास किया। शुरू में उन्हें कुछ स्वाभाविक बदलावों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनका मनस्थिति सुधारने लगी। वह अधिक उत्साहित होने लगा, रोजाना के कार्यों में रुचि लेने लगा और उसकी नींद भी सुधारने लगी। चिकित्सक ने राजत के प्रगति को ध्यान में रखते हुए दवाओं की मात्रा को समय समय पर समीक्षा की और उनकी उचितता पर नजर रखी।
साथ ही उन्होंने राजत को ध्यान और मनश्चित्त की अभ्यास भी सिखाया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य में और भी सुधार देखी गई। धीरे धीरे राजत का जीवन फिर से रंगीन और उत्साह भरा हो गया। वह अब खुश और सकारात्मक सोच रखने लगा और दूसरों के साथ भी संवेदनशीलता से बर्ताव करने लगा।